Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we discussed about the average speed as well as the instantaneous speed. Yes. स्पीड के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास यदि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in the given time interval, ये जो रेशो हमारे पास आती है ये एवरेज स्पीड आती है, ये एवरेज स्पीड आती है और इसको हमने डेल्टा एस बाय डेल्टा टी से भी दर्शाया था। फिर हमने देखा था कि यदि ये जो स्पीड हमारी होती है स्पीड है और स्पीड में हम जो टाइम इंटरवल है उसको बहुत छोटा ले लें, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लें, इट मीन्स वी पुट इन ए लिमिट हेयर कि डेल्टा टी अप्रॉक्स टू जीरो। डेल्टा टी इसको मैं बोलता क्या हूं, डेल्टा टी अप्रोचिस टू जीरो। डेल्टा टी अप्रोचिस टू जीरो। तब हमारे पास ये आई थी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। द स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नो, चलिए आज नई स्पीड की बात करते हैं। हमें इतना तो मालूम है कि स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम। इतना मालूम है हमें, इतना तो हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, ये हमारे पास इन ए गिवन टाइम इंटरवल में हमारे पास जितनी डिस्टेंस कवर होती है वो हमारी स्पीड होती है, वो हमारी स्पीड होती है। आज हमारे पास जो नई स्पीड सामने आई है, जो नई स्पीड हमें डिस्कस करनी है वो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। यस, द टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए, यहां उसने बोला जी ये ऑब्जेक्ट है हमारा ये, और यह ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, इट इज आवर ओरिजिन। यदि ये 1 मिनट में 100 मीटर जाता है, फर्स्ट 1 मिनट में यह 100 मीटर जाता है, और दूसरी में 1 मिनट में, यहां 4 मिनट लगा लो चाहे, और उससे अगला 4 मिनट का ड्यूरेशन है, उसमें भी वह 100 मीटर जाता है। देन यहाँ फिर 4 मीटर ले लिए हमने मेजरमेंट की और वह 100 मीटर जाता है। इट मीन्स, क्या समझे आप इससे, कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, यस 4 मिनट में, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम 4 मिनट, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर बार यदि टाइम इंटरवल उतना ही लिया जाए तो हमारी डिस्टेंस भी उतनी ही आती है। इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time. It means our object covers equal distance in equal interval of time. हमारी जो ऑब्जेक्ट है वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर ही डिस्टेंस को कवर करता है।
दूसरा, यदि मैं इसी ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे ले लेता हूं, यहां ली 1 मिनट, 1 मिनट में ये जाता है, यही ऑब्जेक्ट 1 मिनट में जाता है 25 मीटर। यस, नेक्स्ट 1 मिनट में जाता है 25 मीटर, उससे फिर 1 मिनट में जाता है 25 मीटर, और फिर 1 मिनट में जाता है 25 मीटर। इट मीन्स यह ऑब्जेक्ट 4 मिनट में 100 मीटर जाता है। यस, वो इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये हमने इंटरवल को छोटा किया है। यहां टाइम इंटरवल था वो 4 मिनट था, और यहां टाइम इंटरवल हमने 1 मिनट लिया है। चाहे आप बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम ले लें, चाहे आप छोटा इंटरवल ऑफ टाइम ले लें, आप देखेंगे कि दिए गए इंटरवल ऑफ टाइम में वह हर बार बराबर दूरी तय करता है, इन इक्वल डिस्टेंस, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड व्हाटसोएवर बी द इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो, वट एवर बी दी, कितनी ही वैल्यू आपके इंटरवल की हो आप ऑफ टाइम। यदि ये मैंने 1 मिनट लिया है, आप इसको 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड में ये जाएगा 12.5 मीटर, तो अगली 30 में भी ये 12.5 ही जाएगा, फिर 12.5 जाएगा, फिर 12 पॉइंट जाएगा। यदि हमारा मोशन ऐसा है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही हर बार कवर करता है, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान चाल। यस, हिंदी में हमने इसको आपको पढ़ाया था 9th में, समान चाल, कि उसकी जो चाल है, जो उसकी स्पीड है वो समान है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वेरिएबल होता रहता है, ये आइडियल कंडीशन है, क्योंकि जब चीज़ें चलती हैं तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, बहुत हमारे पास ऑब्स्टेकल हैं जिससे हमारी जो स्पीड है वो प्रभावित हो। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर स्पीड, लेकिन फिर भी हमारे पास कंसेप्ट है ये कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो हम लिखे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ an object covers equal distance in equal interval of time howsoever, इसका मतलब होता है चाहे जितना भी, howsoever small the interval is, howsoever the small these intervals, चाहे ये इंटरवल्स जो हमने इंटरवल बनाए हैं, यहाँ इतना बनाया था, यहाँ और छोटे, और भी छोटे, चाहे जितने, हाउ सो एवर स्मॉल दीज इंटरवल में भी, चाहे ये जितने भी छोटे हो जाएं, यस, तब भी, देन क्या होगा, यदि कितना भी छोटा कर लें तो जितना भी टाइम इंटरवल छोटा होगा, उस छोटे छोटे टाइम इंटरवल में आपने देखना कि डिस्टेंस हर बार बराबर आती है। चाहे बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम लो तब भी बराबर आएगी सारों में, छोटा लो तब भी आएगी। इस प्रकार हमारे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट is called uniform speed.
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब यहाँ देखिए, चलो इसी ये जो हमारा उदाहरण हमने बनाया था इसको देखिए आप। यहाँ देखिए ये 4 मिनट, मैं 4 मिनट इसमें लगाता हूँ, ये 4 मिनट, ये 8 मिनट, ये 12 मिनट, ये 16 मिनट और यहाँ 20। और नीचे जितना था 100 डिस्टेंस पे लगाते हैं, ये 100, 200, 300, 400। ये मीटर में। अभी देखिए इसका ड्राफ्ट ऐसा बनेगा, पहले 4 मीटर में ये पहुंचा 100, ये यहां पहुंचा। दूसरे 4 मिनट में इट मीन्स यहां से यहां 8, ये 200 मीटर पहुंच गया, 200 मीटर पहुंचा ना। तीसरे 12 में ये 300 पहुंच गया और चौथे में ये यहां पहुंचा। तो अब ये देखिए ये हमारा इंटरवल आया है, ये हमारा इंटरवल आया है। इन इंटरवल्स में हमारे पास ये ग्राफ आया, ग्राफ आ गया। अब ये देखिए इस ग्राफ का यदि आपको बोलते हैं, देखिए हमने बताया था आपको, अभी हमने बताया था कि किसी भी ग्राफ का स्लोप आपको निकालना आता है। चलो जी स्लोप निकालते हैं भाई, इस तरह निकालिए, ऐसे निकलेगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप निकालिए, क्या हो रहा, ये S1 है, ये S2 है, S2 माइनस S1 डिस्टेंस है ना, S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो नीचे जो इंटरवल है ये रहा इंटरवल, ये 4 मिनट का है। ऊपर जो आया है ये 100 मीटर का, तो हमारे पास आया 25 मीटर पर सेकंड। देखिए अच्छा अब इसको देखिए, ऊपर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप हमें किसके बारे में बता रहा है, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे टाइम, वाई एक्सिस पे जो चीज़ होती है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे जो चीज़ है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ये स्लोप बताता है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय, इस ग्राफ का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्लोप क्या बना फिर, ये हमारी स्पीड आ रही, ये हमारी क्या आई है, स्पीड आई है। दूसरे ड्यूरेशन लीजिए आप, ये वाला ड्यूरेशन लीजिए। अब यहां से शुरू लिया आपने, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए पहले हमने छोटा इंटरवल लिया था, अब बड़ा लेते हैं ऐसे। देखिए अब स्लोप निकालिए उसका। अब हमारा S1 तो हुआ ये और S2 हुआ ये, T1 हुआ ये और T2 हुआ ये। तो हमारे पास आया S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब S1 और S2 के बीच में दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ 100 और ये 200 मीटर। समय यहाँ से यहाँ समय निकाला हमने, वो जितना आया हमारा 12 में से 4 रहे 8 मिनट और हमारे पास ये आया 25 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म है, चाहे आप छोटा इंटरवल ले लें चाहे आप बड़ा इंटरवल ले लें, हर बार आपको ऐसा ही नजर आएगा, मोशन वैसा ही रहना है, स्पीड वैसी की वैसी रहनी है। इट्स ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, इट्स ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हमारे पास एक स्पीड है हमारी और उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो जी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाम से ही पता चल रहा है, जो नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं रहती, असमान, जो चेंज होती रहती है, इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। ये वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। अब वो रहता है यदि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला
यहाँ से जो पहला इंटरवल बना है इसमें जाता है वो, यदि इसमें टाइम तो लिया हमने 1 सेकेंड, यहाँ लिया 1 सेकेंड, यहाँ भी लिया है 1s, यहाँ भी लिया है 1s। पहली बार में वो जाता है यहाँ से यहाँ 2 मीटर, फिर जाता है 3 मीटर, फिर जाता है 4 मीटर, फिर जाता है 2 मीटर। दूसरा, यही ऑब्जेक्ट दोबारा फिर लिया हमने। पहले हमने देखा कि ये यहाँ से यहाँ 2 मीटर पहुँचा, फिर 2 मीटर के लिए समय चेंज हुआ, फिर 2 मीटर के लिए हुआ, फिर 2 मीटर के लिए। अब हमने यहाँ तो समय के हिसाब से बनाया है ये कि हमारा समय तो फिक्स है कि 1 सेकंड में ये इतनी दूर रहा, 1 सेकंड में इतनी दूर रहा। इट मीन्स कि टाइम की ड्यूरेशन तो हमने फिक्स की है, जितनी वो दूर पहुंचा वो डिस्टेंस हमने नोट की है। यहाँ हमने डिस्टेंस 2-2 मीटर में जितना टाइम लगा है वो देखा है। पहली 2 मीटर में जो टाइम लिया उसने 1s, नेक्स्ट 2 मीटर में उसने टाइम लिया है 2s, 3s, 4s। अब ये देखिए, अब हमारे पास जो वो आई है जो हम बोल सकते हैं वो ये कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वह इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। देखिए, इक्वल डिस्टेंस हर बार 2 मीटर है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इंटरवल कैसे हैं? अनइक्वल है। ये 1s का है, ये 2s का। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा ऊपर देखिए, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद कीजिए यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें आपने इंटरवल को फिक्स किया था, डिस्टेंस अपने आप बराबर आई थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां आपने इंटरवल को, टाइम इंटरवल को फिक्स किया, डिस्टेंस अलग आई। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वह चीज अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। दूसरे में देखिए, आपने डिस्टेंस कवर को इक्वल बराबर पार्टीशन किया है उसका, और उसमें ड्यूरेशन डिफरेंट आई है। इक्वल डिस्टेंस इज कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे पास यदि स्थिति ऐसी है कि आपने ड्यूरेशन समान लिया है, हर बार इंटरवल जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो बराबर है, तो डिस्टेंस अलग है। यदि हम डिस्टेंस को बराबर कर लें तो टाइम अलग। इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन, if an object covers equal distances in unequal interval of time, unequal interval of time, or it covers or unequal distances, ये वाला टेस्ट, in equal interval of time। Then the object has
हैज वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और आज प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़े, हमने देखा कि ये इट्स ऑल अबाउट द स्पीड। स्पीड का जो टॉपिक है हमारा वो कवर हो चुका है। हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर होती है तो वो स्पीड होती है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस बॉडी द्वारा कवर होता है तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और यदि इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम लगे या फिर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में हर बार अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है तो वह हमारे पास होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इट्स ऑल अबाउट द स्पीड।